आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे इंग्लिश कैसे सीखें और जल्दी कैसे सीखें। हर किसी को यही दिमाग में रहता है, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके मन में ये रहता है इंग्लिश कैसे सीखें और कितनी जल्दी सीख सकते हैं। तो एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ नहीं सीखा जाता। अगर जल्दीबाजी में सीखते हो तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। सबसे पहले चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं तो उस चीज़ को आप रूटीन बनाइए। डेली लाइफ में उस चीज़ के लिए आप कितना घंटा निकाल सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं। हर दिन आपको टाइम देना है। 1 घंटे निकाल सकते हैं आप अपने डेली लाइफ से, 1.5 घंटे आप निकाल सकते हैं अपने डेली लाइफ से, लेकिन हर दिन आपको निकालना है, हर दिन आपको समय देना है। कंटिन्यू रहेगा तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि एक बार आप सीखते हैं तो 2 दिन सीखते हैं या 4 दिन सीखते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं या 3 दिन छोड़ देते हैं, जो ऐसा भी हो। इसमें क्या होता है ना, जो भी आप सीखते हैं वो भी आप भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो कंटिन्यू करना है, थोड़ा थोड़ा ही सीखना है, बट आपको कंटिन्यू रखना है। एक ही बार कई सारी चीज़ें नहीं सीखना है, हल्का चीज़ें सीखनी है, जो सिंपल चीज़ें हैं उसको सीखनी है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में लाने के साथ साथ आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। जैसे जैसे आप सीखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप कहीं भी जाते हैं तो ईजिली आप बोल पाते हैं, ईजिली कन्वर्सेशन कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कैसे होगा? छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट कीजिए, जो सिंपल सेंटेंस है उससे स्टार्ट कीजिए और उतनी की ही प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में आपने जितना सीखा उतनी की ही प्रैक्टिस करना है। उसके बाद उस दिन का प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप दूसरे दिन का प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे दिन नई चीज़ें सीखिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के दौरान आप ये भी देखिए, जो डेली लाइफ में जो चीज़ें आप यूज कर पा रहे हैं अपनी दिनचर्या में, तो उस चीज़ को जहाँ जहाँ आ रहा है उसको इंग्लिश में ही बोलने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो है बोलने की हैबिट बिल्ड होगी। जैसे ही हैबिट बिल्ड होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो आप हिंदी की जगह इंग्लिश में ही बोलना शुरू करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करें, छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करें और उसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप उसको करें, सुने, उसके बाद लिखें, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करें। उसके बाद स्पीकिंग का जैसे भी आपकी दिनचर्या में कहीं भी चीज़ें वो वर्ड यूज हो रहा है तो वहाँ पे यूज करें। तो सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी होगी, जो आपको लिसनिंग करनी है, लिसनिंग पे आपको ध्यान रखनी है। लिसनिंग करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ें आप देखिए। सबसे पहले कोई आपको, जैसे आपको अच्छा लगता है न्यूज़ सुनना तो आप न्यूज़ सुनिए, अगर अच्छा लगता है आपको पॉडकास्ट देखना तो वो आप सुनिए, अगर आपको लगता है कोई अपने एपिसोड्स, मन पसंदीदा एपिसोड्स है वो देखना, या कोई भी चीज़, कोई भी एपिसोड्स हो, ये वो आपको देखना है। आपको समझ आए या ना आए, आप अपने पसंदीदा चीज़ों को यूट्यूब पे देखिए या जहाँ भी देखिए, तो उस चीज़ को आप देखिए और देखने के बाद सुनिए। पसंदीदा चीज़ कोई भी हम सुनते हैं या देखते हैं तो उस चीज़ को हम सीखते हैं और जल्दी हमारे माइंड में वो चीज़ें बैठती है। तो सबसे पहले आप ये कीजिए, देखना स्टार्ट कीजिए। पसंदीदा एपिसोड्स है, जो भी चैनल है, या किसी का लेक्चर हो गया इंग्लिश में जो आपको पसंद है, सेलिब्रिटी, उनका ही वीडियो आपको देखना है और ज़्यादा उस पर जोर नहीं डालना है, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, बस इतना समझिए वो देख रहे हैं बस, और कान में सुननी चाहिए क्या ऐसे कैसे बोल रहा है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी बात है, जो आप स्टोरी रीडिंग सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग आप सुन सकते हैं। न्यूज़पेपर जैसे वीडियो पे दिखाया जाता है या स्टोरी दिखाया जाता है, उस वीडियो को देखिए, उसमें कैसे रीड किया जाता है उसको लिसनिंग कीजिए और उसके बाद उसे देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, लिसनिंग के बाद आपको आवाज़ को साइलेंट कर देना है। आवाज़ साइलेंट करने के बाद आपको उसको खुद से रीडिंग करना है। खुद से रीडिंग करने के बाद, खुद से रीडिंग करने के बाद आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन करने के बाद फिर से एक बार रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद रिकॉर्ड कीजिए अपनी वॉइस को। रीडिंग करने के दौरान जो भी आपने रीडिंग किया उसको रिकॉर्डिंग करने के बाद
खुद से वहाँ पे सुनिए जो कहाँ पे मिस्टेक हुई, वो चीज़ें देखने के बाद फिर से एक बार वीडियो को देखिए और उस चीज़ को सही कीजिए। 3 से 4 बार रीडिंग का प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपका माउथ का एक्सरसाइज होगी, आपकी जो बोलने की क्वालिटी होगी वो बिल्ड होगी। जब बोलने की क्वालिटी बिल्ड होगी तो आप ईज़िली कहीं भी आप बात करेंगे तो एक इफ़ेक्टिव वे में बोल पाएंगे और सामने वाला भी आपकी आवाज़ को अच्छे से समझ पाएगा, आपकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएगा। तो रीडिंग इसलिए ज़रूरी है, जो आपका माउथ का एक्सरसाइज होता है और एक्सरसाइज होता है तो आपकी बोलने की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए आप रीडिंग करें, राइटिंग करें, रीडिंग करें, उसके बाद उसको देखिए जो आपका इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। 30 डेज आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रामर सीखना है। ग्रामर भी थोड़ा थोड़ा ही सीखना है, इकट्ठे नहीं सीखना है। हर दिन अपने रूटीन बनाइए, एक सप्ताह में किसी दिन आपको ग्रामर में कौन सा क्या सीखना है, रीडिंग का, राइटिंग का, जो भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें अपने रूटीन में शामिल कीजिए। 7 दिन का रूटीन में शामिल करने के बाद आप इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन आपको रीडिंग 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लिसनिंग आपको ध्यान रखनी है, रीडिंग ध्यान रखनी है, राइटिंग ध्यान रखनी है, स्पीकिंग ध्यान रखनी है। राइटिंग से क्या होगा, आपके जो वर्ड्स हैं, बार बार कोई वर्ड्स को आप लिखते हैं वर्ड्स को, तो वो चीज़ें आपको याद होने लगती है खुद ब खुद। कोई भी वर्ड्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। इससे वर्ड पावर जो बढ़ता जाएगा और लिखने की क्वालिटी भी बिल्ड हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, राइटिंग करनी है। उसके बाद स्पीकिंग, जो भी आपने ग्रामर में सीखा है थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस से ही शुरू कीजिए। जो भी आपने ग्रामर में सीखा है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए अपने डेली लाइफ में बोलने का। और एक ही दिन में ज़्यादा नहीं सीखना है, थोड़ा ही सीखना है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी तरह के वीडियो देख सकते हैं, जैसे स्टोरी रीडिंग का देख सकते हैं, उसके बाद आप न्यूज़पेपर रीडिंग का वीडियो देख सकते हैं, आप ग्रामर की वीडियो देख सकते हैं। अपने चैनल पे सभी तरह के वीडियो डाले हैं, लिसनिंग से लेकर को स्पीकिंग तक। स्पीकिंग में भी स्मॉल सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, जहाँ से आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। एक वीडियो देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए वीडियो को, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, राइटिंग कीजिए, खुद से नए सेंटेंस बनाइए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये 3-4 चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करना है। इससे आपकी धीरे बिल्ड होने लगेंगे। आप चाहेंगे जो 2 दिन में सीख लें या 4 दिन में सीख लें या 1 महीने में सीख लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर आप सीख लेंगे लेकिन वर्ड्स को मेंटेन करने में आपको समय लग जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो वर्ड्स का मेंटेन करने में टाइम लगता है। तो आपको पूरा तरह से लिखना, बोलना और समझना, ये तीनों 4 चीज़ें जो हैं महीने लगेंगे आपको कम से कम, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल में सीखने में। और ये कंटिन्यू 6 महीने तक आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो प्रैक्टिस एक भी दिन ना छूटे। और स्मॉल सेंटेंस से शुरू कीजिए, सिंपल सेंटेंस से शुरू करिए, छोटे छोटे सेंटेंस के साथ शुरू कीजिए। जब उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो खुद ब खुद आप नए सेंटेंस जोड़ना सीख लेंगे। मेरा वीडियो देख रहे हैं या किसी का भी वीडियो देखिए, चैनल पे किसी का भी देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट वीडियो बनाता है या टीचिंग करता है तो अपना पूरा एफर्ट्स उसमें लगाता है, ठीक है। तो उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। कोई भी चैनल पे देखिए तो उसे लगातार एक ही चैनल को फॉलो कीजिए, इधर उधर भटकिए नहीं। उससे क्या होगा, आप सालों तक सीखते रहेंगे और सीख नहीं पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है, जो आप डे बाय डे प्रैक्टिस। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और भी कुछ आपका क्वेश्चन रह गया है तो उसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उस चीज़ को मैं सुधार के आगे इम्प्रूवमेंट के बारे में बताऊंगा। मेरा पर्पस है, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पूरी तरह से सीखिए, रीडिंग सीखिए, राइटिंग सीखिए, स्पीकिंग सीखिए और अच्छे से बोल पाइए। क्योंकि बहुत लोग तो इंग्लिश सीख चुके हैं, उन्हें लिखना आता है, पढ़ना आता है, समझना आता है, पर बोल नहीं पाते हैं। क्यों हम बोल नहीं पाते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, किसी चीज़ के बारे में आपको अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाएंगे। तो वो चीज़ को बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस होनी चाहिए।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट हिंदी का है। तो हिंदी इन्वायरमेंट में हर कोई भूल जाता है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस नहीं होती है बोलने की, तो उस कारण भूल जाता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।